हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं पायल फिर लेके आई हूँ कुछ अलग और कुछ नया। जी हाँ दोस्तों, रेखा जी का छलका दर्द बोली मुझसे पूछिए शादीशुदा आदमी से प्यार में कैसे होते हैं पागल। रेखा और अमिताभ बच्चन की अधूरी मोहब्बत की कहानी से दुनिया वाकिफ है, लेकिन आज भी रेखा के दिलो दिमाग पर मोहब्बत के अधूरेपन की टीस है। जी हाँ, रेखा ने कई बार इशारों इशारों में जाहिर किया है कि वे आज भी अमिताभ बच्चन की मोहब्बत में पागल है। हाल ही में इंडियन आइडल के सेट पर रेखा ने खुलेआम कुछ ऐसा कहा कि सेट पर खामोशी छा गई। एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा इंडियन आइडल 12 में मेहमान जज के तौर पर पहुंची। सेट से रेखा की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। सोनी टीवी ने अपने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें रेखा की अधूरी मोहब्बत का दर्द छलक कर सामने आ गया। अब सवाल ये उठता है कि रेखा की जिंदगी में वह शादीशुदा आदमी कौन है जिसकी मोहब्बत में वह आज भी पागल है। रेखा की जुबान से निकली उस लाइन के बाद लोगों के दिलो दिमाग में अमिताभ का चेहरा उभरता है और फ्लैशबैक में अमिताभ रेखा की अधूरी मोहब्बत की तस्वीरें आंखों के सामने छाई जाती है। एक्टर गौरव दीक्षित के घर से मिली भारी मात्रा में ड्रग्स। एनसीबी की छापेमारी से पहले गर्लफ्रेंड संग फरार हुए गौरव दीक्षित। जी हाँ, इस मामले में टीवी इंडस्ट्री से एजाज खान का भी नाम शामिल हो रहा है। इसी कड़ी में अब टीवी एक्टर गौरव दीक्षित के फ्लैट से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी की भनक लगते ही गौरव बीती रात अपनी डच गर्लफ्रेंड के साथ घर छोड़कर फरार हो गए हैं। एजेंसी अब दोनों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि गौरव ने अंधेरी के लोखंडवाला स्थित फ्लैट में ड्रग्स पैकेजिंग कंपनी खोल रखी थी। छापेमारी के दौरान एनसीबी को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ पैकेजिंग मशीनें मिली है। बता दें कि गौरव के घर पर छापेमारी बिग बॉस फेम एजाज खान के साथ पूछताछ के बाद की गई थी। बीते 30 मार्च को एनसीबी ने ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए एजाज को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था। इसके बाद एनसीबी अधिकारियों ने एजाज से 8 घंटे लंबी पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी अधिकारियों ने दावा किया है कि एजाज का कनेक्शन मुंबई के ड्रग सप्लायर शादाब बताता से है। उसे पिछले हफ्ते ही 2 करोड़ की ड्रग्स के साथ एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। दोस्तों, आदित्य नारायण और वाइफ श्वेता हुए कोविड पॉजिटिव। इंडियन आइडल 12 पर भी कोरोना का संकट। जी हाँ, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री पर कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक कई सेलिब्रिटीज इसकी चपेट में आ रहे हैं और ये सिलसिला काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही अनुपमा टीवी शो के कई कास्ट और क्रू मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए और अब खबर है कि आदित्य नारायण को भी कोरोना हो गया है। इंडियन आइडल 12 को होस्ट कर रहे आदित्य नारायण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट अपने फैंस के साथ शेयर किया है। आदित्य नारायण ने लिखा, दुर्भाग्य से मुझे और मेरी वाइफ को कोरोना हो गया है और हम क्वारंटाइन में हैं। प्लीज सेफ रहिए, कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो करते रहिए और हमारे लिए प्रार्थना भी करते रहिए, ये भी गुजर जाएगा। दोस्तों, मीका सिंह से सगाई नहीं कर रही है आकांक्षा पुरी। वायरल वीडियो पर बोली सॉरी। जी हाँ, आकांक्षा पुरी ने बताया कि सिंगर मीका सिंह ने अपने घर पर अखंड पाठ रखवाया था, जिसके लिए वह उनके घर गई थी। जिसके बाद आकांक्षा ने साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। फैंस को लगा दोनों ने सगाई कर ली है, जबकि ये सिर्फ भविष्य में शांति और समृद्धि के लिए की गई एक पूजा थी। आकांक्षा आगे कहती है, मैं सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए वहां गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग कुछ और मान रहे हैं और संयोग से ये अप्रैल फूल का दिन था, इसीलिए लोगों को लग रहा था कि ये कुछ शरारत है, लेकिन ये उनके घर से वास्तविक तस्वीरें और वीडियोज है। मीका और मैं एक दूसरे को 12 साल से अधिक समय से जानते हैं। वे एक परिवार की तरह है। वे हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हैं और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे पता है हमारे फैंस हमें एक साथ देखना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अफसोस कि ये नहीं हो रहा है। सॉरी, ये किसी भी गाने की शूटिंग नहीं है और ना ही किसी तरह की शरारत की गई है।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी ऐसे ही चटपटे और स्पेशल सेगमेंट्स लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल टेली मिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।